हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आइए आज क्लास 9th मैथमेटिक्स में आर.एस. अग्रवाल से एक्सरसाइज 2A शुरू करते हैं। 2A में पॉलिनोमियल चैप्टर है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको बहुत ही सीखने का मौका मिलेगा। तो चलिए आइए सीखते हैं। एक्सरसाइज 2A चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, चलिए आइए देखते हैं। एक्सरसाइज 2A आर.एस. अग्रवाल। ठीक है बच्चों, क्लास 9th। कौन सा क्लास का है? 9th क्लास का। ठीक है, पॉलिनोमियल चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन केस ऑफ ए पॉलिनोमियल लाइट इट्स डिग्री। ठीक है, तो देखिए सीखते जाइएगा। 1 का 1 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, x की पावर 5 माइनस 2x³ प्लस x प्लस रूट 3। ठीक है, पूछ रहा पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो पॉलिनोमियल होने के लिए आपको याद होगा, मैंने एनसीईआरटी बुक में भी पढ़ाया था पॉलिनोमियल चैप्टर, जिसमें समझाया था कि पॉलिनोमियल वही होता है जिसमें x या y का पावर नेगेटिव नहीं हो या x, y, z ये अंडर रूट में नहीं हो। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देखिए, यहाँ x का पावर देखिए 5 है, पॉजिटिव है, x का पावर 3 है, पॉजिटिव है, x का पावर 1 है, पॉजिटिव है, और अंडर रूट में भी x, y, x का टर्म कहीं नहीं है। ये अंडर रूट में कांस्टेंट हो सकता है 1 2 3 4 5 6 वो रूट में हो सकता है, लेकिन जिस फॉर्म में पॉलिनोमियल दिया गया है, एक्सप्रेशन दिया गया है, यानी कि x के फॉर्म में है, तो x आपका अंडर रूट में ना हो और उसका कोई भी टर्म या कोई भी पावर नेगेटिव में नहीं हो। देखिए x का कोई भी पावर नेगेटिव में नहीं है, ना ही x का टर्म रूट में है, अंडर रूट में नहीं है। तो क्या हुआ? इट इज पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल हो गया, तो हमें लिखना है इसका डिग्री लिखना है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, x का हाईएस्ट पावर। यहाँ x का हाईएस्ट पावर 5 है, 3 है, 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया? 5 हुआ। दिस इज डिग्री। ठीक है बच्चों, चलिए और क्लियर करने के लिए सीखते हैं। 1 का क्वेश्चन नंबर देखिए 3। 1 का 3 नंबर में क्या दिया गया है? t का स्क्वायर है, -2/5t है एंड अंडर रूट 5 है। यहाँ भी देखिए ये एक्सप्रेशन दिया गया है t के फॉर्म में। एक्सप्रेशन क्या दिया गया है? t के फॉर्म में दिया गया है। तो देखिए t का पावर 2 है, कुछ नहीं, मतलब यहाँ 1 है, मतलब देखिए t का पावर नेगेटिव में नहीं है, +2 है, +1 है, नेगेटिव नहीं है। और देखिए अंडर रूट में 5 है, मैंने कांस्टेंट टर्म हो सकता है, लेकिन अंडर रूट में जो t कहीं भी नहीं है, नहीं है अंडर रूट में 2, तो इट इज क्या हुआ? पॉलिनोमियल। ठीक है, और डिग्री क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पावर क्या है? t का 2 है। ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप देख रहे हैं कैसे डिग्री निकलता है, किसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब देखिए आपका 1 का 6 नंबर में, 1 का 6 नंबर, x टू द पावर -2 2x पर पावर -1 +3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बोले थे कि जिस फॉर्म में एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसका पावर नेगेटिव नहीं हो। ये जो क्वेश्चन एक्सप्रेशन दिया गया है x के फॉर्म में है, x है, पावर में नेगेटिव है, तो ये हुआ नॉट अ पॉलिनोमियल। तो जो पॉलिनोमियल नहीं होगा उसका हमें डिग्री भी नहीं लिखना है। जो पॉलिनोमियल नहीं होगा उसका डिग्री भी क्या होगा? पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, नो डिग्री, नो डिग्री। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, बहुत आसान है, एंजॉय कीजिए चैप्टर को। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, अब देखते हैं 1 का 7 नंबर। देखिए सिर्फ 1 दिया गया है, तो ये पॉलिनोमियल है। कोई भी कांस्टेंट 1 2 3 4 5 6 वो पॉलिनोमियल होता है, और इसका आपका
डिग्री हो जाएगा 0। सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी अंक रहे और उसका डिग्री पूछे तो आपको लिख देना है 0। क्या लिख देना है बच्चों? 0 लिख देना है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 1 का 12 नंबर। 1 का 12 देखिए 1/√5 x की पावर हाफ प्लस 1। हम क्या बोलते हैं, जिस फॉर्म में एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसका पावर नेगेटिव नहीं हो, वो एक्स वाई जेड टर्म अंडर रूट में नहीं हो, और ना ही उसका पावर आपका फ्रैक्शन में हो। देखिए पावर फ्रैक्शन में है, हाफ है, तो जिसका पावर फ्रैक्शन में रहेगा वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। मतलब क्या हुआ? इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों पॉलिनोमियल नहीं बच्चों? क्योंकि x का पावर फ्रैक्शन में है, 1/2 3/2 4/5 6/7। इस रूप में रहा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जब पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री भी नहीं है, ठीक है। तो आप 1 का सारा क्वेश्चन अब खुद कर लीजिएगा और मुझे बनाकर इसका वीडियो भेज दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बच्चों, आइडेंटिफाई कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक एंड क्वार्टिक पॉलिनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बहुत आसान है, देखिए बच्चों क्या दिया, -7 + x, -7 + x। ये क्वेश्चन है 2 का 1 नंबर में। तो देखना है x का पावर क्या है, x का हाईएस्ट पावर क्या है। देखिए x का हाईएस्ट पावर 1 है, तो यदि x का पावर 1 आ जाए, हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री 1 आ जाए, हियर डिग्री 1, तो जिसका डिग्री 1 हो जाएगा उसे कहते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं उसे? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बच्चों? जिस एक्सप्रेशन का डिग्री 1 होगा उसे क्या कहेंगे हम? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं 2 का 3 नंबर। 2 का 3 क्या दिया है? -z⁻3। क्या दिया बच्चों? -z⁻3। पावर में क्या दिया है? 3 दिया गया है, तो आपका डिग्री यहाँ 3 है, तो डिग्री जिसका 3 हो उसे हम कहते हैं बच्चों क्यूबिक। क्या कहते हैं उसे? क्यूबिक, CUBIC। क्या कहते हैं उसे? क्यूबिक कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछ रहा है हमें कौन सा क्यूबिक है, कौन सा वो है, ठीक है। समझ गए बच्चों? आप ध्यान दीजिए, पावर 3 रहेगा उसे क्यूबिक कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 5 नंबर में क्या बच्चों? x - x³ + x⁴। तो पहले डिग्री खोजिए। डिग्री माने क्या होता है? हाईएस्ट पावर। यहाँ पावर 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, हाईएस्ट पावर 4 हुआ। तो जिसका हाईएस्ट पावर 4 होगा उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? क्वार्टिक। कौन सा बनने बच्चों? क्वार्टिक है, QUARTIC, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। क्वार्टिक पॉलिनोमियल। पावर अगर 4 हुआ तो क्या बोलेंगे हम? क्वार्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं इसका 2 का 7 नंबर क्वेश्चन है -6x²। ध्यान दीजिए डिग्री कितना इसका है? 2 है, तो अगर पावर 2 हो जाए मतलब डिग्री 2 हो जाए तो उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्या बोलेंगे बच्चों? उसे कहेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल आप जोड़ लीजिएगा अपने से। तो 2 नंबर ही बच्चों समाप्त हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा बुक है? RS अग्रवाल में एक्सरसाइज 2A पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। ये थोड़ा सा पुराना बुक है, अगर न्यू बुक में चैप्टर एक्सरसाइज का नाम चेंज होगा तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, लेकिन पॉलिनोमियल निकालेगा आप ऐसे बन जाएगा। पॉलिनोमियल का A चैप्टर, पॉलिनोमियल का चैप्टर है। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x³। 3 का 1 नंबर में क्या दिया गया बच्चों? कोएफिशिएंट ऑफ x³। क्वेश्चन आपका है x + 3x² - 5x³ + x⁴। तो बच्चों इसमें कहा है कोएफिशिएंट ऑफ x³ निकालें। यू हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x³। तो x सबसे पहले आपको मार्क करना है x³ कहाँ पर। देखिए x³ का टर्म ये पूरा है, साइन को लेते हुए चलना है। x³ का ये पूरा टर्म हो गया, ये आगे में क्या है? माइनस है,
तो वो हम माइनस दे दिए, तो यहाँ लिखेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब को छोड़ दीजिए, एक्स क्यूब के साथ देखिए जो हम गोल किए थे, तो गोल में एक्स क्यूब को छोड़ने बाद क्या बचा, -5। ये -5 आपका कोएफिशिएंट हो गया, ठीक है। चलिए, जिसका कहेगा कोएफिशिएंट निकालने के लिए उसे आप गोल का राउंड कर लीजिएगा, एग्जाम में नहीं कीजिएगा, समझने के लिए बताएं, ठीक है। और उसके साथ जो रहेगा उसे उतार देना है, ठीक है। अब देखिए 3 का 5 में आते हैं बच्चों, द कांस्टेंट टर्म इन, क्या दिया गया है क्वेश्चन, π/2 x स्क्वायर 7x -2/5 पाई। तो कांस्टेंट टर्म मतलब x y z वाला टर्म छोड़ के, तो x स्क्वायर ये तो कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि x स्क्वायर है, यहाँ पर x है 7x, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए इसमें x कहीं भी नहीं है, तो आपका हो गया कांस्टेंट टर्म हो गया बच्चों, माइनस देना है, प्लस रहेगा तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन माइनस दिया जाता है, तो माइनस दे दिए, क्या हुआ 2/5 पाई, ये आपका हो गया कांस्टेंट टर्म। इस प्रकार बच्चों आप लोगों ने 3 नंबर पे सवाल सीख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। RS अग्रवाल इस पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज A, ठीक है बच्चों। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। NCERT का भी मैंने पॉलिनोमियल पढ़ा दिया है, आप चाहे तो सर्च विजय सर देवहर चैनल को सर्च करके उसे भी पढ़ सकते हैं। डिटरमाइन द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। देखिए बच्चों 4 का 1 नंबर में 4x - 5x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब और बाय में है 2x। ध्यान दिए बच्चों, क्या कर रहा है, डिटरमाइन द डिग्री, तो इसका डिग्री लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसे इस 2x से पहले कटा लीजिए सबको, 4x/2x 5x स्क्वायर 2x 6x3/2x। ये जो 2x है इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, सबको अलग कर लिए, x कट गया, तो 2 2 जा 4, क्या हो गया 2 हो गया बच्चों, माइनस दिए, 5 से 2 नहीं कटेगा तो 5/2 से 5 नहीं कटे, उतार दिए। ऊपर में x स्क्वायर है, यहाँ पर x है, 2 x में से 1 x कट जाएगा, x स्क्वायर में 2 x है, नीचे में x काट दिए, क्या बचेगा 1 x बचेगा, 2 से कट जाएगा 3 बार में 3 दे दिए। ऊपर में x क्यूब है, नीचे में x है, मतलब 3x में से 1 x चल जाएगा, क्या बचेगा, बच जाएगा आपको x का स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। 3 में से वो चला गया, 2 बचा। अब लिखना है डिग्री, तो डिग्री माने क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर देखिए x का यहाँ 1 है, यहाँ पर पावर कितना 2 है, x का हाईएस्ट पावर क्या बच्चों 2 है, तो डिग्री क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। आराम से समझिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए। 4 का 3 नंबर फायदा उठाइए बच्चों, और अच्छा से सीखिए और परीक्षा में बहुत अंक लाइए। चलिए 3 इसमें बीच में क्या है, इनटू है, इनटू कीजिए, 3 को 2 से 6, x देखिए 3 को है, यहाँ कितना होगा 4 को, क्योंकि पावर जुटता है, ठीक है बच्चों। 3 1 जा 3 नहीं कर दीजिएगा, बेस अगर इक्वल रहे तो पावर जुटता है, ऐसा नहीं बहुत अच्छा करता है 3 1 जा 3, वो नहीं होता है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, बेस इक्वल है तो पावर जोड़ दीजिएगा, 3 और 1 4 हो गया। उसके बाद प्लस 3x को 3x स्क्वायर से, 3 को 3 से 9, x स्क्वायर को x से, तो x पर 3, -2, अब -2 से दोनों को, तो माइनस दीजिए, 2 दूनी हो गया 4, ये क्या हो गया x क्यूब, प्लस माइनस माइनस 2 को 3 से 6, ये क्या हो गया x स्क्वायर। आप देखिए इसका लिखना है डिग्री। अच्छा पहले एक लाइन और कर लेते हैं, 6x पर 4 प्लस माइनस माइनस होता है, चिन्ह पड़ता है बड़ा का, बड़ा के आगे प्लस है, प्लस दे दिए, 9 में गया 4, तो 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। तो डिग्री माने हाईएस्ट पावर क्या है 4 है। समझिए बच्चों, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 भी सीख लिया। चलिए 5 की ओर बढ़ते हैं। बच्चों मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें,
मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप तक पहुंच जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का 1 कह रहा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। ठीक है बच्चों, तो मोनोमियल क्या होता है बच्चों? मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब होता है बच्चों जिसका पावर मोनो, मोनोमियल, मोनोमियल मतलब जिसमें सिंगल टर्म हो, एक टर्म हो मात्र, उसे बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, देखिए एक टर्म का क्या हो, जैसे 5 हो गया, 4x हो गया, बीच में प्लस माइनस नहीं तो एक ही टर्म गिनाएगा, 7 हो गया, ये सब 7x, ये सब क्या हुआ? मोनोमियल हुआ। ठीक है, अब कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। तो मोनोमियल दुनिया में इनफिनाइट है, तो कुछ भी हम ले सकते हैं। मान लीजिए हम लिखे मोनोमियल, लिखे हम मोनोमियल, आपका एग्जांपल दिए हम मोनोमियल, मान लीजिए हम लिखते हैं बच्चों 3 लिख दिए, क्या लिख दिए? 3x लिख दिए। अब डिग्री बोला है 5, तो पावर क्या लिख दिए? 5 हो गया। मोनोमियल बोला था मतलब एक टर्म लिखना है, ये 2 टर्म नहीं सोचिएगा, जब तक प्लस माइनस नहीं होगा तब तक टर्म अलग नहीं होता, ये एक टर्म ही है। तो क्या हो गया? ये डिग्री 5 था, 5 दे दिए, ये एक नंबर था बच्चों। चलिए एक और देखते हैं 5 का 3 नंबर में। 5 का 3 में कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ ट्रायो, है ना, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल जिसमें ट्राइनोमियल मतलब जिसमें 3 टर्म हो, ट्राइनोमियल 3 टर्म, इसमें क्या हो बच्चों? 3 टर्म हो। तो मान लीजिए हम ये लिए 3x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, डिग्री बोल रहा है मेरा 4 बोल रहा है, प्लस 10 ले लेंगे, कुछ भी 3 टर्म लेना है आप प्लस दूसरा भी ले सकते हैं, 3x स्क्वायर 5x 10 लिए हम, आप ले सकते हैं x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7, कुछ भी 3 टर्म लिखना है, 1 2 3 टर्म, यहाँ प्लस भी दे सकते हैं माइनस भी, यहाँ भी प्लस माइनस दे सकते हैं। ठीक है ना, कुछ भी 3 टर्म, 1 2 3 टर्म हो गया, मतलब ट्राइनोमियल हो गया। अब डिग्री हमें कह रहा है इसमें 4, तो x का पावर 4 दे दीजिएगा। ठीक है ना, कहीं पर भी कोई नहीं, यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ लास्ट में भी, लेकिन किसी कांस्टेंट टर्म पर हम पावर नहीं देंगे, पावर देंगे x के ऊपर में। ठीक है बच्चों, x के ऊपर में आप x के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, y के फॉर्म में भी, z के फॉर्म में, किसी रूप में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये डिग्री 4 हो गया, आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, कोई भी एग्जांपल, यही नहीं कि जो हम लिखे वही, कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं आप। ठीक है, चलो, तो मोनोमियल मतलब हुआ एक टर्म, ट्राइनोमियल मतलब हो गया 3 टर्म, और क्या था? बायनोमियल, क्या कहेगा बच्चों? बायनोमियल, बायनोमियल का मतलब हुआ 2 टर्म लेना है, जैसे हमने लिए x प्लस 3y, 2 टर्म हुआ, ये आपका हो गया बायनोमियल। जैसे लिए हम 5x स्क्वायर प्लस 10, ये सब क्या हो गया? सब हो गया आपका बायनोमियल हो गया। ठीक है बच्चों, जिसमें 2 टर्म रहेगा सब बायनोमियल बोलेंगे, एक टर्म रहेगा तो मोनोमियल बोलेंगे, और 3 टर्म रहेगा क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। ठीक है बच्चों, सीखें इस तरह से आप। चलिए अब अंतिम क्वेश्चन है बच्चों इसका, क्वेश्चन नंबर 8, 6 का 1 नंबर, सॉरी 8 नहीं है 6 है। इसमें कह रहा है राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है बच्चों पॉलिनोमियल को डिग्री के अनुसार, चाहे आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, चाहे तो आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें या डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे कि आपको 6 का 1 नंबर क्वेश्चन है, क्या है बच्चों? x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 5x क्यूब, पावर के अनुसार उसे सजा दीजिए। देखिए, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम डिसेंडिंग में अगर सजाते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे पावर के अनुसार। तो डिसेंडिंग में क्या होता है बच्चों? बड़ा से छोटा, तो पावर देखिए 3 है, सबसे बड़ा पहले इसको लिखिए 5x क्यूब, उसके बाद देखिए स्क्वायर वाला पावर है तो माइनस 2x स्क्वायर, उसके बाद 1 माने x वाला टर्म, उसका कितना है? प्लस 8। देखिए 3 2 1 0, कांस्टेंट का डिग्री क्या होता है? 0 होता है। देखिए सब किया, ठीक है ना। आपका मन है जैसे आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में भी आप इसको लिख सकते हैं,
चाहे तो आप ऐसे लिखें, दोनों का किससे परेशान है, कोई एगो लिखेगा, चाहे तो डिसेंडिंग में चाहे असेंडिंग में। तो असेंडिंग में लिखेंगे तो छोटा से बड़ा जाएगा, तो पहले इसका उल्टा हो जाएगा, पहले हो जाएगा 8 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब। समझ गए बच्चों? स्टैंडर्ड का मतलब जो भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसे डिग्री के अनुसार या तो आप असेंडिंग में लिख दीजिए या डिसेंडिंग में लिख दीजिए, वही आपका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार आप लोगों ने एक्सरसाइज 2A कंप्लीट कर लिया। बाकी जितने भी सवाल बचे हैं सब आप लोग बनाइए, जो ना बने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के क्वेश्चन नंबर लिख के भेज दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। टिल देन गुड बाय, बाय बाय।